दलों की बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सियासी तकरार शुरू हो गई है। एक तरफ जहां नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टियों ने अपने एजेंडे को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। कुछ राजनीतिक दलों ने इस बैठक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कल विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी अध्यादेश का मुद्दा उठाएगी। तो वहीं खबर यह भी है कि अगर कांग्रेस ने राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी विपक्ष की मीटिंग से वॉकआउट कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस से सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी के रुख पर कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि कांग्रेस किसी भी दबाव में नहीं आएगी। तो एक तरह से शर्त रखने की बात यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है कि अगर जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने दिल्ली के मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर अध्यादेश जो लेकर आई है केंद्र सरकार, ये मामला जब राज्यसभा में जाए तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सारी पार्टियां मिलकर इस अध्यादेश का विरोध करें। और उन्होंने कहा कि कल की बैठक में सबसे पहले इसी पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस किसी भी दबाव में नहीं आएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और दिल्ली का जो मुद्दा है इस वक्त, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बदल दिया। भारत के संघीय ढांचे को ख़त्म करने पे ये सरकार तुली हुई है, लोकतंत्र को ख़त्म करने पे तुली हुई है, संविधान को ख़त्म करने पे तुली हुई है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को तार करने पे तुली हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि कल इस विषय पे एक सार्थक चर्चा और सहमति बने। और सीएम ने पत्र लिखा था सभी विपक्षी दलों को जो भी उस मीटिंग में आ रहे हैं, और उन्होंने अपील की कि सबसे पहले इस एजेंडे पे चर्चा हो और सबका स्टैंड क्लियर किया जाए। तो आपको लगता है कि देखिए, सारे दलों ने अपनी ओर से पहले ही समर्थन जता दिया है और बाकी कल इस पे बातचीत होगी तो निश्चित रूप से कुछ निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी से तो वहाँ पे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के जो साथ के लोग हैं, जो उनके गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है। तो निश्चित रूप से कल कांग्रेस पार्टी का भी मत सामने आएगा। एक सवाल इसे लेकर उठ रहा है कि आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस से आप समर्थन मांग रहे हैं, तो ये विरोधाभास नजर आता है। देखिए, ऐसा है कि आपको तय करना होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या आपकी भूमिका होगी, राज्य के चुनावों में आपकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि इतने बड़े देश में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आप ये सोचें कि कोई राजनीतिक पार्टी बिल्कुल किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ेगी, और ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी जो अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अभी जो अरविंद केजरीवाल ने अपना फिर एक नाटकीय बयान दिया है कि कांग्रेस अगर अपना रुख साफ नहीं करेगी ऑर्डिनेंस के इशू पे, तो कल विपक्ष की होने वाली एकता मीटिंग में वो पटना नहीं जाएंगे। पहली चीज़ तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाएं ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं केजरीवाल जी, ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है, उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इन चीज़ों की आदत नहीं है। वहीं इस पर अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। जो गालियां उन्होंने कांग्रेस को दी हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो गालियां मुलायम सिंह यादव जी को दी हैं, जो गालियां लालू यादव जी को दी हैं, तेजस्वी छोड़ेगा। और वो कहावत है ना कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी का कर्म क्या क्या होता है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बलराम, ये बताइए कि जिस तरीके से एक बड़ी मीटिंग विपक्षी पार्टियों की पटना में होने वाली है, अब उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर शर्त रख दी है कि ये बात हो तभी हम जाएंगे, जबकि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि ये सौदेबाजी है और हम नहीं मानेंगे।
देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि कल विपक्ष की बैठक है और उस बैठक में हम शामिल होंगे, लेकिन इस बैठक में अध्यादेश को लेकर चर्चा हो और सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इस अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग करें। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल कल विपक्ष की बैठक में उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस उनका समर्थन नहीं देती है तो वो विपक्ष की बैठक का वॉकआउट करेंगे, यानी वो बहिष्कार कर देंगे इस विपक्ष की बैठक का। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है इस ऐलान के बाद, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो विपक्ष की बैठक में अध्यादेश एक मुद्दा उठाएंगे और इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि पूरा विपक्ष एकजुट हो और जब राज्यसभा में इस अध्यादेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिल लाए तो उसके खिलाफ वोटिंग हो ताकि इस बिल को रोका जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विपक्ष की एकजुटता होगी अध्यादेश को लेकर, ये एक सेमीफाइनल के तौर पर होगा, क्योंकि 2024 के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें देश की जनता को ये दिखाना होगा कि विपक्ष एकजुट है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मिशन रोकने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और ये नेहरू पथ है पटना का, जहां पर आप देखिए पूरी तरह से होल्डिंग, पोस्टर, बैनर, और देखिए यहाँ विपक्षी एकता बैठक का द्वार भी बनाया गया है और यही मार्ग एयरपोर्ट के लिए जाता है। तो पूरे पटना में सिर्फ आपको होल्डिंग, पोस्टर, बैनर ही नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से कि विपक्ष पूरा एकजुट है। और ठीक सामने आप देखिए ये विपक्षी एकता बैठक का द्वार बनाया गया है, जिसमें करीब 18 नेताओं की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और ये सब विपक्षी दलों के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे आपको अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे होंगे, अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे, उद्धव ठाकरे नजर आ रहे होंगे, सीताराम येचुरी नजर आ रहे होंगे, हेमंत सोरेन नजर आ रहे होंगे, शरद पवार नजर आ रहे होंगे। तो यानी सभी विपक्षी दलों के नेताओं का आप देखिए इसी तरीके से पोस्टर लगा करके द्वार बनाया गया है और जगह जगह होल्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि विपक्ष एकजुट हो चुका है और 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर अध्यादेश को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं होता है और कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करती है तो वो इस बैठक का वॉकआउट करेंगे, तो यानी कहीं ना कहीं अब विपक्षी दल भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अधिकांश विपक्षी दलों ने तो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कल की बैठक में कांग्रेस अध्यादेश को लेकर के क्या कहेगी, क्या समर्थन कई तरह के देगी या सवाल नहीं हैं यहाँ देगी। विपक्ष की मीटिंग को लेकर जो उठ रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस की पुरानी लड़ाई हो गई है। अब देखना यह है कि इस अदावत का क्या नतीजा निकलता है और क्या दोनों ही पार्टियां आपसी मतभेद को बुलाकर कल की मीटिंग में शामिल होती है। बहुत शुक्रिया बलराम पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल